नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि एग्ज़ाम बच्चे के लिए बेहद मायने रखते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने के स्टूडेंट्स को हमेशा फ़ायदे ही होते हैं। वह रिज़ल्ट में फ़ेल होकर भी फ़ेल नहीं होते, लेकिन कई बार स्ट्रेस के कारण स्टूडेंट्स को वो फ़ायदे नज़र नहीं आते। जाने अनजाने में ही उनकी बहुत सारी स्किल्स निखर जाती हैं। अगर उन स्किल्स को वो कंटिन्यू बनाए रखे तो अपनी लाइफ में कामयाब होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किसी भी टेस्ट या एग्ज़ाम देने के स्टूडेंट्स को कितने फ़ायदे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट दुनिया में कामयाब होने वाले सभी व्यक्तियों की सबसे बड़ी क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट होती है। वे अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करते हैं। एलोन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफे और नरेंद्र मोदी जैसे सफल व्यक्ति लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट मानते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम की डेटशीट निश्चित की जाती है, बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। वो पूरा टाइम अपनी स्टडी के लिए फिक्स कर देता है। सिर्फ उसी समय हर स्टूडेंट्स अपने समय का बेस्ट यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम देने का समय भी निश्चित होता है। उसी समय में बच्चे को अपना एग्ज़ाम पूरा करना होता है। इससे स्टूडेंट्स अपना टाइम मैनेज करना सीख जाता है। एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब इंसान बहुत प्रेशर में रहता है। प्रेशर में रहकर काम करने पर इंसान बिखर भी सकता है और निखर भी सकता है। इंसान के ऊपर अपनी और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव हमेशा रहता है। परीक्षा देने से पहले बच्चों के ऊपर भी यही दबाव रहता है। वे सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इतने सारे दबाव में रहकर बच्चा अपनी परीक्षा की तैयारी करता है। उसे पता ही नहीं होता कि धीरे धीरे उसकी एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर निखर रही है। फोकस एंड कंसंट्रेशन लाइफ में कामयाब होने के लिए फोकस और कंसंट्रेशन जैसी स्किल का डेवलप होना बेहद ज़रूरी है। परीक्षा के समय बच्चे की इन दोनों स्किल्स का विकास होता है, क्योंकि परीक्षा के दौरान बच्चे को पता होता है कि अगर उसका फोकस टूटता है, कंसंट्रेशन फेल होता है, तो वह भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए परीक्षा के दबाव में पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने टारगेट पर फोकस करता है, जिससे उसकी इन दोनों स्किल्स का विकास होता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना बेहद ज़रूरी है। परीक्षा के दौर से गुजरने पर बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि कौन सी स्किल उसकी मजबूत है और कौन सी स्किल में वो बेहद कमज़ोर है। उसे आगे कितने सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद वो अपने कमज़ोर पॉइंट्स में सुधार कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ उसको आगे बढ़ने में मदद करती है और अपनी कमजोरी को जानकर उसे पता होता है कि कहाँ पे उसको रिस्क नहीं लेना है। स्ट्रॉन्ग बिलीव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद पर भरोसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परीक्षा के दौर से गुजरने के बाद एक और स्टूडेंट्स को जहाँ अपनी कमजोरी और ताकत का पता चल जाता है, वहीं दूसरी ओर रिजल्ट आने पर उसका अपने आप पर भरोसा और भी मजबूत हो जाता है। रिज़ल्ट के बाद वो अपने बारे में अच्छे से जान जाता है। रिज़ल्ट से पहले ही बच्चे अपने आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। बेहतर रिज़ल्ट आने पर उन्हें अपने आप पर भरोसा और भी मजबूत हो जाता है। वो और भी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। इससे उनका बिलीव और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम का दौर ऐसा समय होता है जहाँ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बच्चे के पास स्टोर होती है। इस समय उसका लर्निंग लेवल बहुत हाई होता है। वह न केवल न्यू इन्फॉर्मेशन लेता है, बल्कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन को भी रिकॉल करता है। यही वो समय होता है जहां एक स्टूडेंट्स के पास कंटेंट और इन्फॉर्मेशन का भंडार होता है। मोर अटेंशन ऑफ टीचर्स जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स फेल होकर भी फेल नहीं होते, क्योंकि जब भी कोई बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, बेहतर परिणाम
नहीं ला पाता तो उसके बाद उसके टीचर्स का उस पर अटेंशन और भी बढ़ जाता है। उसके टीचर्स को पता होता है कि इस बच्चे पर और भी काम करना पड़ेगा ताकि इसमें बेहतर प्रदर्शन करने की अक्षमता का विकास हो सके। इससे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसके टीचर्स की अटेंशन उस पर पहले से ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे को एग्ज़ाम देने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बस ज़रूरत होती है तो सिर्फ उनको बनाए रखने की।